अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ाबियाज़ व्लॉग्स। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे, मज़े ले रहे होंगे ज़बरदस्त वेदर के। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, ज़ुकाम बुखार। और अभी तो वेदर भी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कोई कि बस घर पे बैठा नहीं जा रहा था। आज छुट्टी का दिन था तो आज का जो दिन है ना पूरा बाहर के नाम कर दिया बाहर घूमने के नाम कर दिया। तो बस मैं निकली हुई थी सुबह सुबह ही और छुट्टी का दिन था तो आज सोचा कि अलग अलग जगहें जो हैं अलग अलग स्पॉट्स पे जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और सारे दिन की जो भी रूटीन है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँगी। तो देखते चलिए मेरा व्लॉग गाइस। इतना कोई ज़बरदस्त वेदर हो रहा था ना कि घर बैठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और मैंने अपनी फ्रेंड को पकड़ा और उससे कहा कि जल्दी जल्दी से कहीं लेके चलो भाई, कुछ खिलाओ पिलाओ और जो है ना सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता जो है चल के करते हैं पठान भाई के रेस्टोरेंट पे। एक है यहीं पे हैदराबाद में पठान भाई का रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा है। ढाबा टाइप फूड होता है यहाँ पे और बहुत ही डिलीशियस फूड होता है। आप यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट के लिए भी आ सकते हैं, लंच के लिए भी आ सकते हैं और डिनर के लिए भी आ सकते हैं। तो बस यहाँ से होके फिर निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। अभी जो है थोड़ी गैप के बाद हम वहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे मार के फिर जो है रिक्शा करवाई और फिर निकल पड़े। आज जो है ना गोलगप्पों की बहुत ही कोई ज़बरदस्ती क्रेविंग हो रही थी तो यहाँ नज़दीक में ही एक गोलगप्पे का जो है स्पॉट था तो वहीं पे जो है हम निकल पड़े। वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के उसके बाद जो है फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट स्पॉट जो है हमारा हम जाएंगे गोलगप्पे शॉप पे। तो फिर हम यहाँ पे आ गए। एक टाइम होता था मुझे जब गोलगप्पे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे क्योंकि मेरे जो टेस्ट बड्स थे ना इसके लिए अभी डेवलप हुए ही नहीं थे, लेकिन अभी जो है ना आई जस्ट लव दिस डिश। और गोलगप्पों के साथ साथ जो है छोला चाट, ये जो है ना कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए एंड वी आर जस्ट enjoying द डिलीशियस टेस्ट ऑफ छोला चाट एंड गोलगप्पा। बहुत ही ज़बरदस्त कोई डिशेस होती हैं ये और इसकी जो खटास होती है ना और ये जो सारा कॉम्बिनेशन होता है ना, आई जस्ट लव इट। इसके बाद जो है ये सारा वाइंड अप करके फिर जो हमने जाना था मैकडोनल्ड्स पे क्योंकि आज जो है हमने फुल डे जो है ना आउटिंग का ही रखा था और खाने पीने का दे रखा था कि अलग अलग स्पॉट्स पे जाएंगे, मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी और जो है आपको अलग अलग स्पॉट्स के फूड के रिव्यूज़ दूँगी। तो मैकडोनल्ड्स तो सबका ट्राई किया हुआ है तो आई थिंक इसके रिव्यू की कोई नीड नहीं है, सबका ट्राई किया हुआ होगा। और जो है बस फिर जो है हम वहाँ से थोड़े गैप के बाद इस तरफ आ गए हैं और वहाँ से थोड़ा हमें बीच में काम था तो वो करके हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अपना जो है फूड ऑर्डर किया था। ये एक डील थी जो हमने ऑर्डर की। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं डेली रूटीन व्लॉगिंग छोड़ के और जो है ना फूडी बन जाऊँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स में अक्सर आपको भरा हुआ फूड नज़र आता होगा, फूड ही फूड नज़र आता होगा। तो मेरा दिल करता है कि अगर मैं लड़की नहीं होती लड़का होती ना तो मैं फूडी होती और अलग अलग फूड स्ट्रीट्स में जाके जो है ना इतना ज़बरदस्त कोई आपको फूड के व्लॉग्स बना के दिखाती कि आप मस्त फ़ैन हो जाते मेरे व्लॉग्स के। लेकिन इंशाल्लाह वो भी कभी करूँगी अगर कभी बाहर जाना हुआ हो या कभी कोई इस तरह का कोई विज़िट होगा तो इंशाल्लाह आई विल आल्सो डू दैट। अभी बस जो है मैं और मेरी फ्रेंड जो है हमारा जो है मील कंप्लीट करने वाले हैं और बस ऑलमोस्ट हम खा पी के अपना जो है मील कंप्लीट करके फिर जो है हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। आप देख सकते होंगे हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, सुबह भी हुई थी बीच में और अभी जो है ना ये जो धीमी धीमी सी बारिश ये बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों की बारिश तो कप कपा देती है, बहुत ही मज़े की बारिश होती है, सर्दियाँ भी लगती हैं और हल्की सी बारिश जो है ना इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है सर्दियों का। उसके बाद जो है ना अब जो हमें जाना था एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस पे, फनलैंड है एक जगह है यहाँ पे हैदराबाद में जहाँ पे ज़ू भी होता है और फनलैंड भी होता है जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ और फ्रेंड्स को भी जो है अभी इनवाइट कर दिया तो वो भी यहाँ पे आ गई और फिर जो है सब हम यहाँ पे मिल के और आगे चलते गए और जो है ना मौसम का मज़ा लेते गए क्योंकि मौसम इतनी ज़बरदस्त हो रही थी। हमने सोचा कि सब भी मिल के जो है ना एंजॉय करें तो कुछ और फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन कर दिया। और सामने जो है ना अभी वेट चेक करने वाला बच्चा बैठा हुआ था और हमने सोचा क्यों ना एक दूसरे को तंग किया जाए वेट चेक करके, देखें कौन ज़्यादा भारी है। सबसे ज़्यादा तो भारी मैं ही निकली, मैं अपना वेट नहीं शो करूँगी फ़िलहाल आपको, बाकी जो है आप देखें। अभी जो हम बारी बारी से वेट चेक करते जा रहे हैं, ये मेरी एक फ्रेंड है वो चेक कर रही है,
सबसे लास्ट में मैं अपना चेक करूँगी। वजन कब से चेक कर रहे हो आप? 2 साल से। 2 साल से इधर ही हो आप? वाह वाह। आए वजन चेक करा ले। सही चलती है आपकी मशीन? मैंने बच्चे से कंफर्म किया सही चलती है मशीन, ताकि मैं ज़्यादा भारी ना दिख जाऊँ क्योंकि मैं अक्सर अपने घर पे भी चेक करती रहती हूँ ना। तो बस अभी ये जी मैं आ गई अपना वेट चेक करने के लिए। पहले तो मैंने बहुत बहस की अपनी फ्रेंड के साथ कि नहीं भाई मुझे नहीं चेक करवाना, क्योंकि बेइज्जती थोड़ी करवानी है भाई इतना भारी शो करवा के खुद को। बस मैंने चेक करवा दिया अपना वेट अपनी फ्रेंड के बहुत इंसिस्ट करने पे। बहरहाल मैंने वेट भी चेक करवा लिया। फिर जो है हम आगे बढ़ते गए और जो है मौसम के रंगीन नज़ारे देखते गए। इस वेदर में जो है ना ग्रीनरी और भी निखर उठती है। जब आप ऐसी प्लेसेस पे जाओ ना जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है तो वो और भी निखर जाती है। और क्लाउडी वेदर में फिर ऐसी प्लेसेस का जो मज़ा है ना दुगना हो जाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि ऐसी किसी प्लेस पे जाएं जो पार्क टाइप हो, या मतलब इसी किसी तरह की फनलैंड के टाइप की हो ना। तो इस वजह से हम फिर यहाँ पे आ गए, क्योंकि वैसे हम यहाँ पे इतना नहीं जाते, लेकिन अभी इस वजह से यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ वेदर के हवाले से हमने सोचा कि यही ज़बरदस्त प्लेस रहेगी आउटिंग करने के लिए, मीटअप करने के लिए और गेट टुगेदर करने के लिए। तो बस अभी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही, और खाया पिया इतना है कि अभी पेट बिल्कुल ही फुल है, स्किन टाइट हो गई है पेट की तो बस अभी जो है यहाँ के बाद जो है ना हम यहाँ से घूम फिर जाएंगे हम अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ थोड़ी देर के बाद कुछ खाने पीने, क्योंकि यहाँ पे खाने के स्पॉट्स इतने अच्छे नहीं होते। बस आप थोड़ा जाओ ग्रीनरी एंजॉय करो। हाँ अगर आप अपने तरफ से कुछ बना के आते हो घर से तो वो बेस्ट रहता है, वरना यहाँ पे खाने के स्पॉट ना इतने कुछ खास नहीं होते, इतनी सफाई मतलब नहीं होती है। तो खाओ पियो आप कहीं और से जहाँ पे आपको सफाई नज़र आए। तो बाकी जो है आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, मौसम का मज़ा ले सकते हो। झूलों में चाहे तो आप झूलों में बैठ सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त से और डरावने से झूले। इतने डरावने नहीं है, आम ही है, मैं बहुत डरती हूँ झूलों से इस वजह से। तो मैं आपको दिखाती चलती हूँ अपने साथ साथ ही, मेरे साथ देखते चलिए।
सो गाइस आपने देखा होगा अंदर का सारा नज़ारा। मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कम और म्यूज़िक के साथ जो है ना आपको एंटरटेन भी करवाती चलूँ। तो बहरहाल गाइस अभी मैं आ गई हूँ और बस हमने डिसाइड किया कि हम ना एक ही झूले पे बैठेंगे, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ इन झूलों वूलों से। मम्मी ले आओ। बहुत ही कोई चिल्ला रहा था बच्चा सामने ही बैठे हुए झूले पे, तो मैंने उनको भी जो है ना रिकॉर्ड कर दिया। कितना मतलब चिल्लाते हैं ना बच्चे, तो बहुत ही वो डरते हैं झूलों पे बैठने से। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है, भले हल्के फुल्के से ही झूले हों, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा फोबिया है मुझे झूलों से। तो अभी बस मुझे इनकरेज करके यहाँ पे सबने कहा कि बैठ जा, और बस मैं बैठ गई अल्लाह अल्लाह करके। जबरदस्त। सुठो तेज तो नहीं होन। सो गाइस आपने देखा होगा मेरा रिएक्शन। इतना कोई ख़तरनाक झूला नहीं था, बस ये फर्स्ट जो है ना जैसे ऊपर गया तो उस फर्स्ट वाले जो है राउंड में मैंने बहुत ही चिल्लाया। लेकिन फिर सेट हो गया, क्योंकि इतना कोई स्पीडी नहीं था। ये मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, लेकिन ये इतना स्पीडी नहीं था, बिल्कुल हल्के से चल रहा था। और इस मौसम में इस झूले पे बैठने का ना मज़ा ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत मज़ा आया था, बहुत ही मज़ा आया था। और ऊपर से क्लाउड्स नज़र आ रहे थे, आसपास ग्रीनरी नज़र आ रही थी, और जो है रोड्स का नज़ारा नज़र आ रहा था, रोड्स पे गाड़ियाँ चलते हुए नज़र आ रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो आप भी घूमे मेरे साथ गोल गोल। इस फनलैंड में गाइस पहले मैं कभी कोई बचपन में आई हुई थी, और अब मैं आज आई हूँ इतने टाइम के बाद। तो काफ़ी कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो चेंज लग रहा है और अच्छा माहौल लग रहा है। पहले क्योंकि इसमें हर किस्म की लोकेलिटी के लोग आते थे। एक होता है ना डिसेंट माहौल में फ़र्क होता है, जब आपको अगर कहीं पे डिसेंट माहौल नहीं नज़र आता हो तो फिर आप वहाँ पे जाना छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से उस तरह का माहौल नहीं लगता था, यहाँ का अच्छा माहौल नहीं लगता था, तो आना छोड़ दिया था। लेकिन आज अचानक से मूड बना, और जब मैं आज आई हूँ तो आई एम प्रिटी शॉक्ड, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है ना बहुत ही अच्छा हो गया है, डिसेंट माहौल हो गया है। और जो है लोकेलिटी भी अच्छी हो गई है यहाँ के, मतलब लोगों की जो है। तो इस वजह से जो है मुझे यहाँ पे आने में भी अच्छा लगा, यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा, और सफाई सुथराई भी नज़र आई। तो आई जस्ट एन्जॉयड माई डे ओवर हेयर।
बस तो गाइस अंदर से हो के फिर लास्ट में आइसक्रीम खा के यहाँ से फिर हम आ गए। आइसक्रीम की मैंने वीडियो क्लिक नहीं की क्योंकि बहुत ही सर्दी हो रही थी और हाथ बहुत ही ठंडे हो रहे थे और आइसक्रीम जो है ना पिघल रही थी, तो मैंने सोचा ख़त्म करूँ इसको जल्दी। बस हम बाहर की तरफ आ गए और जो है ना बारिश थोड़ी बढ़ती जा रही है, मतलब बूंदाबांदी है लेकिन बढ़ती जा रही है, थोड़ी स्पीड जो है ना इंक्रीज़ होती जा रही है। बाकी जो है वेदर इतना कोई लश हो रहा था ना, मतलब देखने का दिल कर रहा था इस ग्रीनरी को कंटिन्यूसली। बस हम वॉक करते करते जो है ना आगे ही एक प्लेस है ऑटोबान, उसके तरफ आ गए क्योंकि हमने थोड़े शॉप्स भी देखने थे साथ साथ, तो हम वहाँ पे वॉक करते करते आ गए। और जो है बस अब हमारा लास्ट जो स्पॉट होगा ना कुछ डिनर करके, हल्का फुल्का सा डिनर नहीं होगा क्योंकि अभी इवनिंग टाइम है, तो कुछ न कुछ किसी भी स्पॉट पे जाएंगे अभी हम, और कुछ भी जो भी समझ आया खा पी लेंगे। अभी हमारा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो बस यहाँ पे थोड़ा हम शॉप्स पे जो है राउंड लगा के और बाहर आ गए बाहर की तरफ। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस मॉल है दाऊद मॉल, इसके बाहर हम खड़े हैं और बस अभी हम माइंड बना रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। फिर फाइनली जो है हमारा माइंड बनाना, हमने सोचा फ़ास्ट फूड भी खा लिया है, हर तरह का अलग अलग खाया हुआ है, तो अभी जो है ना हम बिरयानी खाने जाते हैं कहीं। और फिर हम जो है रावी बहुत ही फेमस बिरयानी और हलीम स्पॉट है, तो वहाँ पे हम आ गए और जो है अपने लिए यम्मी सा हलीम और जो है बिरयानी ऑर्डर कर दी थी हर किसी ने अपने अपने लिए। और मुझे जो है ना मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, बिरयानी तो मेरी वीकनेस है भाई, बिरयानी में जहाँ पे देखो ना मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। और मैंने हलीम को साइड पे कर दिया क्योंकि हलीम भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन हलीम के कंपैरिजन में अगर मुझे बिरयानी मिल जाए ना, आई वुड प्रेफर बिरयानी। सो गाइज आफ्टर फिनिशिंग आवर मील्स वी मूव्ड बैक टू आवर होम्स क्योंकि बहुत ही देर हो गई थी और घर भी जाना था। सारा दिन बाहर रुले फिरे तो बस जैसे ही मैं घर आई, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो यहाँ पे डिनर की तैयारियाँ हो रही थी। तो मैंने सोचा आज सारा फूडी ही व्लॉग बन गया है ऑलमोस्ट, तो क्यों ना मैं ये जो डिनर की तैयारी हो रही है इसको भी दिखा दे चलूँ आपको कि डिनर में क्या रेडी हो रहा है। तो बस अभी डिनर में जो है वही क्रीमी चिकन हमारे घर का बहुत ही फेवरेट बन रहा था, इसकी मैरिनेशन मेरी सिस्टर कर रही थी। इसकी रेसिपी जो है मैंने एक दो बार पहले ही शेयर की हुई है अपने व्लॉग्स में और अलग से भी रेसिपी शेयर की हुई है, तो बस वही बन रहा है हमारे घर पे आज डिनर में। और बस अभी ये प्रोसेस में है, मैरिनेशन इसका हो गया था ना, तो उसके बाद जो है थोड़ी देर मैरिनेट करके मेरी सिस्टर ने बनाने के लिए रख दिया था। अभी इसमें क्रीम एडेड नहीं है ना, तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा और इतना उसका लुक नहीं आया, अभी बस कढ़ाई जैसा ही लग रहा है आम। लेकिन क्रीम ऐड करने के बाद जो है ना बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा सा और जो है क्रीमी लुक आने लगता है इसका। दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ माई फेवरेट डिश और मुझे अच्छी लगती है, मुझे राइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। आपने देखे होंगे अगर मेरे पहले के व्लॉग्स, तो मैं राइस के साथ ही खाना प्रेफर करती हूँ इस रेसिपी को भी। सो गाइस क्रीमी चिकन इज़ रेडी नाउ और मैंने प्लेट आउट कर दिया था क्योंकि गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही अलग होता है। और बस मुझे भूख भी लगी थी क्योंकि बिरयानी खाए हुए तो मुझे टाइम हो गया था ना अब ये मैं कैसे स्किप करूँ सो गाइस आई होप यू ऑल इन्जॉयड माई वीडियो, इन्जॉयड माई व्लॉग, और आप ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।